क्योंकि हिंदी भी हमारा जो है ना वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो हमारी परसेंटेज अच्छी बन जाती है, क्योंकि ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल हम हिंदी की भी आपको तैयारी कराएंगे, और हिंदी के आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो हम आपका समय तो ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है किस पर टिक लगे हुए हैं और किसी के आंसर लिखे हुए हैं, तो आपको बस पढ़ना है और पढ़ते हुए आंसर देना है। हमारे साथ ही इसको आप कंप्लीट कर लो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन है, नव जागरण का युग है, वो नव जागरण का युग क्या है? तो जो भारतेंदु युग है मेरे भाई, वो नव जागरण का युग है। सॉरी दोस्तों, महाप्राण के नाम से विख्यात कवि कौन है? तो महाप्राण के नाम से विख्यात जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आगे हमसे बोला है, कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? तो मेरे भाई, जो कबीर हैं इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। तीसरा, सप्तक के प्रमुख कवि कौन है? तो मेरे भाई, कुंवर नारायण है। दूसरा, सप्तक के प्रमुख कवि कौन है? रघुवर सहाय हैं। और लेखिका महादेवी वर्मा भक्तिन की तुलना किससे करती हैं? तो मेरे भाई, लेखिका महादेवी वर्मा भक्तिन की तुलना हनुमान जी से करती हैं। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्यारे भाई, हमें यहाँ से तैयारी करना चाहिए कंप्लीटली, और यहाँ चीज़ों को समझते रहना चाहिए। तो जल्दी खत्म करते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई, मैं दोनों तरफ के साथ साथ बताते चलूँगा। नेक्स्ट है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बचन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो वो है निशा निमंत्रण। नेक्स्ट है, सहाय की कविता कैमरे के बंद आप हिज उनके इस संग्रह के अध्यक्ष कौन है? तो एक अभिनेता को इनने कहा है। कैमरे के सामने लाया जाता है किसको? एक अपाहिज को लाया जाता है। नेक्स्ट है, फूलों की नई कलियों की कोमल गांठें कौन खोलता है? तो बसंत ऋतु खोलती है। नेक्स्ट है, जेठौत का अर्थ क्या है? जेठ का पुत्र। ये तो साधारण सी ठीक है ना। नेक्स्ट, ऊंचे बाजार का निमंत्रण कैसा होता है? आकर्षक होता है। भगत की क्या बेचते हैं? भगत जी क्या बेचते हैं? तो भगत जी चूरण बेचते हैं, ठीक है। आगे हमसे बोला है, नेक्स्ट, किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी भक्ति भरती रहती है? ठीक है, किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी भक्ति भरती रहती है? तो पहलवान की ढोलक की आवाज़। जो पहलवान की ढोलक की आवाज़ है वो गांव में संजीवनी भक्ति भरती रहती है प्यारे भाई, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, जेठ मास की तपन और भादो मास की उमस में कालजयी अद्भुत के समान किस फूल का पेड़ खिलता है? वो शिरीष का खिलता है। तो यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किशन दो वास्तविक नाम था। किशन दा वास्तविक नाम था। किशन का जो ऐसा बोलना चाहिए, किशन का वास्तविक नाम क्या था? तो कृष्णानंद था। नेक्स्ट, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद क्या है? केशव प्रसाद है ना वीर ने, ठीक है। किसने किया है, मतलब ऐसा बोलना चाहिए था इसको, ठीक है। तो केशव प्रसाद वीर ने किया है। नेक्स्ट है, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या है? आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या है? नावा सेंदलगेकर आनंद के जो है ना मराठी अध्यापक का नाम है। नेक्स्ट है प्यारे भाई, आगे हमसे बोला है, किस रस को रसराज कहा गया? सब जानते हो, श्रृंगार रस को कहा गया है। कवित्त के प्रत्येक चरण में वर्ण कितने होते हैं? तो कवित्त के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 31। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है 241, है ना। शब्दक जो है भक्ति के भेद माने जाते हैं। शब्द भक्ति के भेद माने जाते हैं। तो शब्द भक्ति के कितने भेद माने जाते हैं? यहाँ से आपसे ये पूछा है। तो यहाँ शब्द भक्ति के प्यारे भाई जो है वो कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे हमारे अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी। एक सेकंड, हाँ, अगले क्वेश्चन पे बात होगी मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से अब इस तरफ आ जाएंगे। आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था, ये हो गया है। 1922 में बौद्ध स्तूप की खोज करते हुए, है ना, मोहनजोदड़ो ने लिखा है, ठीक है। आए थे, है ना, राखलदास बनर्जी। कौन आए थे? राखलदास बनर्जी। निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? अंगोछा जो है वो तकनीकी शब्द यहाँ नहीं है, ठीक है। आगे हम बोलेंगे
बढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया है, ये 3 था इसका आंसर। जिस काव्य को सुनते या पढ़ते समय जो हृदय पर छा जाए उसमें मौजूद होता है प्रसाद गुण। छंद कितने प्रकार के होते हैं सब जानते हो, एक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? विजुअल भी है, नेट भी है, वाइट भी है ना? उपरोक्त सभी, ये सभी आ जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी। और अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे भाई, क्या निम्न में से अवधारणा बोधक निपात शब्द नहीं है? वो है काश। शब्द युग्म के प्रकार होते हैं 6। शब्दों के अर्थपूर्ण समूह को कहा जाता है, अर्थपूर्ण समूह को वाक्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है प्यारे भाई? वाक्य कहा जाता है। यहाँ से देखेंगे अगर हम, कहानी का पहला तत्व होता है कथानक। कवि किसका भार लिए फिरता है? निज ओर का। सबसे तेज बौछारों वाला मास होता है भादों, बौछारें ज़्यादा होती है ना। ठीक है, ऊषा का अर्थ है भोर, ऊषा का अर्थ क्या है? भोर, संध्या, है ना। ऐसे ध्यान से आपको समझते चलना है। ठीक है, आगे अगर बढ़ेंगे, जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य, है ना। उषा का अर्थ भोर हो गया है। बादल राग कविता में गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किसे कहा गया है? तो ये बादलों को कहा गया है प्यारे भाई। किसको कहा गया है प्यारे भाई? बादलों को कहा गया है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है लुट्टन पहलवान ने हराया था। लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था? चांद सिंह को हराया था। राजभाषा को अंग्रेजी में कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है रुबाई। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है प्यारे भाई? शोक है। मेरे भाई, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव 100% सही हो जाते हैं हमारे पेपर में, तो हमारा जो हौसला है वो बुलंदियों पर पहुंच जाता है और आगे का जो पेपर है वो हमारा बहुत अच्छे से जाता है। इसीलिए हमें ऑब्जेक्टों की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है रुबाई। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। ये सब जानते हो। करुण रस का स्थायी भाव क्या है प्यारे भाई? शोक है। ठीक है, आगे करुण, हाँ। किशोर की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना दी है? इंद्र सेना। शंख का रंग होता है, शंख का रंग नीला होता है। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? बगुले। ये दोस्तों चैप्टर के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात होगी। तुलसीदास जी ने कहाँ सोने की बात कही है? मस्जिद में। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं अलंकार। पखवाड़ा शब्द का अर्थ क्या है? 15 दिन की अवधि। इक्षु का अर्थ क्या है? गन्ना। उत्पीड़न का अर्थ क्या है? शोषण। ठीक है, आगे एक बात और विशेष है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों मैं देखो, उत्पीड़न का अर्थ है शोषण, है ना। द कास्टस इन इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो विशेष बात यह है दोस्तों, ये जो आपको पीडीएफ, देखो मैं इस पीडीएफ से सैंपल पेपर जो मेरे पास है, मैं इसमें से केवल आपको ऑब्जेक्ट ही सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो पूरी पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गणेशाय वर्ल्ड के नाम से, उस पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा इसमें नहीं लगना। नेक्स्ट है हमारा, छायावाद के जनक हैं जयशंकर प्रसाद। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं, है ना। मोहनजोदड़ो नगर कितने साल पुराना था? वो आपका था 5, यहाँ 5000 है ना, 5000 लिखा है शायद। ठीक है, 5000 लिखा है। ठीक है, रिक्त स्थानों की अब हम बेटा पूरे रिक्त स्थान पे पहुंच जाते हैं। पहला रिक्त स्थान हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, उपलब्ध है। तो भाई क्या है? भक्ति काल के लोकप्रिय ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरितमानस। निर्गुण काव्य धारा के मत अनुसार ईश्वर निराकार है। खालिस्तान काव्य की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? तो भक्ति काल के प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि जायसी हैं। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस में लिया है। सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। नेक्स्ट है शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। श्याम नगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव लुट्टन सिंह था। नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट है, वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार सीरीज का पेड़ रस वायुमंडल से प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है बेटा? वायुमंडल से प्राप्त है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट पे हम बात करेंगे यशोधरा हाँ, ये तो हमारा हो भी गया है ना। सौंदल गैगर मास्टर साहब मराठी पढ़ाते थे। मोहनजोदड़ो ने में लगभग 700 कुएं थे। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया था। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द क्या है बेटा? शब्द है। दृश्य का खालिस्तान से गहरा संबंध है, स्मृतियों से। दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध है। लेख लिखने का कोई फार्मूला आज तक नहीं बना। का वाक्य में अर्थ पर बल देने के लिए निपाह शब्द का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो इन चीज़ों को आप है ना समझते जाओ, पढ़ते जाओ, क्योंकि हमारे पास जो है ना समय है कम। हमारे पास तो बहुत समय है बट आपके पास समय कम है, सॉरी, है ना। ठीक है, एक ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न, चमत्कारिक और विलक्षण होता है मुहावरा कहलाता है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे जो है ना मात्रिक छंद कहलाते हैं। हाँ, तो छंद दो ही प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक और एक वर्णिक। ठीक है, खालिस्तान छंदों में गण होते हैं, वर्णिक छंदों में गण होते हैं। सूर्योदय हो गया में व्यंजना शब्द भक्ति है। राजा सूरमल शेर थे में लक्षण शब्द भक्ति है ना। ओके, तो प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं और हमारी ये देखो आप सही जोड़ियाँ आ गई हैं। तो सही जोड़ियों को आप मैच कर लो। थोड़ा वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके इन सारी सही जोड़ियों को आप मैच कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ सही उत्तर ही दिए हैं सही जोड़ियों के, है ना। कोई गलत यहाँ से उत्तर नहीं दिए हैं, तो समय आपका नहीं लेंगे, है ना। आप जल्दी जल्दी इनको वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार मिलाइए और आगे बढ़िए। ठीक है प्यारे भाई, चलो आप देखते जाओ, इनको समझते जाओ। ठीक है प्यारे भाई, चलो यहाँ से इनको देख लिया आपने, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पर, और यहाँ एक सही जोड़ी और है यहाँ पर, इसको भी आप एक सेकंड, हाँ इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, इसको आप देखिए बढ़िया से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको हम देखेंगे। अब हम सत्य असत्य पे आएंगे। सत्य असत्य को प्यारे भाई थोड़ा सा आप देख लेंगे। कबीर के काव्य में रूढ़ियों का खुलकर विरोध हुआ है, ये क्या है? सत्य है। ये क्या है प्यारे भाई? सत्य है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग रीतिकाल को कहा गया है। नहीं, हिंदी काल का स्वर्ण युग है, रीतिकाल को नहीं कहा गया, ये असत्य है। ठीक है, जायसी ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की है, असत्य है। ठीक है, तो प्यारे भाई हिंदी तो मुझे इतने अच्छे से आती नहीं है, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। वो तो आपके तैयारी के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए मैंने कहीं से जो है ना ऑब्जेक्ट की व्यवस्था की एक सैम्पल पेपर से, और उस सैम्पल पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव मैं 10-15 मिनट में करा दूंगा यार। तो आपका एक बार पढ़ लोगे तो आपका ही रिवीजन हो जाएगा, है ना प्यारे भाई। तो मैंने इसलिए सोचा, तो मैं केवल आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता प्यारे भाई। ठीक है, क्योंकि हिंदी मुझे आती नहीं इतने अच्छे तरीके से। ठीक है, अस्थिर सुख पर सदैव दुख की छाया रहती है, ये सत्य है। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज की कल्पना, खाद की आवश्यकता है, सत्य है। वह निर्मल भक्ति पैसे को अपने अहम गांव में विलुप्तता ही छोड़ देता है, ये भी सत्य है ना। तो एक बार इनको देख लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्यारे भाई टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, इस टेलीग्राम पे सारी चीज़ें ये पूरा जो है ना सैम्पल पेपर डाल दिया है। एक बार आप देखो, आंसर सहित है, और आंसर को आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई आंसर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इनको पूरा एक बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना प्यारे भाई, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई आप वहां से जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ से प्यारे भाई एक शब्द में आंसर आ जाते हैं, तो है ना एक शब्द में आंसर आप देखते जाओ, है ना, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। मैं अभी यहाँ से देखो, यहाँ तक मैं 5th तक दिखा दे रहा हूँ, है ना, इस तरह का भी नोट करते जाना। ठीक है, तो आप पॉज कर लो वीडियो को, या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगे उस टाइप से आप इनको कंप्लीट करते जाओ, देखते जाओ। ठीक है प्यारे भाई, ठीक है, तो यहाँ आपका 10 तक कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद 10 के बाद आप इसको देख लो, है ना। आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ और देखते जाओ, आप कंप्लीट करते जाओ। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, जैसा भी आपको सही रहे, बस आपको पढ़ना है इनको। ठीक है, बस इतना मेरा काम है कि आपको पढ़ना है इनको। ठीक है, बाकी और मेरा काम इसमें नहीं है। ठीक है, मेरा काम तो इसमें भाई है ही नहीं, मैं तो केमिस्ट्री वाला टीचर हूँ, फिजिक्स वाला टीचर। ठीक है, तो ये नहीं आता मुझे। ठीक है, अच्छे से मैं तो बस आपकी प्रिपरेशन के लिए लगा हुआ हूँ, आपसे आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो बेटा प्यारा भाई। ठीक है, यहाँ से देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आप इनको बहुत अच्छे से लगा दो, कम समय में ही लगा लो, है ना। वीडियो को
आप एकदम रोकें और रोक के आप इनको पढ़ लें, फिर वीडियो आगे बढ़ा दें, फिर पढ़ लें, फिर वीडियो आगे बढ़ा दें, फिर पढ़ लें, ठीक है ना। चलो तो प्यारे भाई एक बार लाइक तो कर ही देना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि सभी के पास पहुंच जाए, है ना। ठीक है, क्योंकि हम भी आपके साथ मेहनत करते तो आपका भी काम है कि आप भी थोड़ी मेहनत करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब भी मार लो यार, है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।